अच्छा नमस्कार। आज का टॉपिक है ऑक्साइड। क्या होते हैं ऑक्साइड? कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस तत्व का ऑक्साइड बनता है। अब ये तत्व धातु हो सकता है या उपधातु हो सकता है। वैसे अगर डिटेल में जाए तो ऑक्साइड तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रीड के सिलेबस के हिसाब से अपन बात करें, जो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है उसके हिसाब से बात करें तो ऑक्साइड को एक शॉर्ट में समझते हैं। ऑक्साइड का मतलब जब कोई तत्व किसी ऑक्सीजन के किसी अणु से क्रिया करता है तो वो उस तत्व का ऑक्साइड कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फेरस जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार तो समझें ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड ऑक्सीजन अगर धातु से क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन अधातु से क्रिया करेगा तो अधात्विक ऑक्साइड। यहां प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो समझें। जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। जैसे सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, जिंक धातु है और एल्यूमिनियम धातु है। जब ये धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण होता है। सेम टू सेम जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी अधातुएं हैं। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इस प्रकार तो अधातु के ऑक्साइड बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो समझें। एक बात यहाँ पे रट के याद रख लेनी है, और वो ये है कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहीं से प्रश्न आता है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कैसे पता चला? हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो रंग के होते हैं, नीला और लाल। क्षारीय प्रकृति के जो धात्विक ऑक्साइड है उसका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्षारीय प्रकृति के कारण लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, और किसी विलयन की प्रकृति अगर अम्लीय है तो अम्लीय विलयन की उपस्थिति में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगर कोई जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का है तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई विलयन क्षारीय प्रकृति का है तो ऐसी स्थिति में लाल लिटमस पत्र उसके अंदर डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, लेकिन नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहीं से प्रश्न आते हैं, समझे। एक प्रश्न यहाँ बनाया है, उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक चीज और यहाँ पर बताएंगे, मैंने सोडियम मैग्नीशियम के बाद एक लाइन खींची है, फिर जिंक और एल्यूमिनियम लिखा है। इसका क्या कंसेप्ट है वो समझे। यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब धात्विक ऑक्साइड की जो वास्तव में विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं का ये पालन करते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, इसीलिए घरों में खाना बनाने के लिए हम जिंक और एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करते हैं। अगर खाना बनाने के लिए मैग्नीशियम के या लोहे के बर्तनों का उपयोग करते हैं और लंबे समय तक अगर भोजन उन धातु के बर्तनों में रहता है तो ऐसी स्थिति में उनके ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड बन जाते हैं या फिर अम्लीय ऑक्साइड बन जाते हैं। अगर धातु के बर्तनों में रखा है तो क्षारीय ऑक्साइड बन जाते हैं, और क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वो अपेक्षाकृत जहरीले होते हैं जो खाने को विषाक्त बना सकते हैं। इसलिए भोजन को जिंक और एल्यूमिनियम के पात्रों से ही बनाया जाता है, या उन्हीं पात्रों में भोजन को बनाया जाता है। यानी खाद्य पदार्थों के लिए हम इन धातुओं के बर्तनों का उपयोग करते हैं। पहली चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब समझे, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है,
लाल लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबाने पर लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है। लाल लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबाने पर उस लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है। तो संभावित विलयन कौन सा हो सकता है, ये पता करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे MgO का विलयन हो सकता है, वो CO2 का विलयन हो सकता है, नींबू की शिकंजी हो सकती है, या SO2 का विलयन हो सकता है। तो समझे, लाल लिटमस पत्र नीला कब होता है, जब विलयन क्षारीय हो। अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। हमारा प्रश्न यही है कि लाल लिटमस पत्र जो है वो नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस पत्र नीला तब होगा जब विलयन क्षारीय हो, और विलयन क्षारीय तब होगा, क्षारीय विलयन वो होता है जो धात्विक ऑक्साइड का विलयन हो। ठीक, तो यहां देखते हैं, सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु है, तो ये तो अधातु विलयन होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो, अब नींबू शिकंजी, नींबू एक अम्ल है तो अम्लीय विलयन हो गया, तो वो भी इसी प्रकृति का हो गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम धातु है तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्षारीय प्रकृति के किसी विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र डाला जाए तो वो अपना रंग बदल के और नीला हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार कोई जरूरी नहीं है वहां MgO का विलयन लिखा हुआ हो, उसकी जगह लोहे पर लगे हुए जंग का विलयन भी हो सकता है। तो लोहा धातु है, लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जंग बनता है, वो जंग पानी में मिला दो तो जंग का विलयन हो गया। तो जंग के विलयन में भी अगर लाल लिटमस पत्र डालोगे तो नीला लिटमस पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न आने की संभावना है, इसी लिटमस पत्र के प्रयोग के संबंधी प्रश्न आ सकते हैं। और दूसरा यह प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति का, कि धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसीलिए बर्तन, खाना बनाने के लिए अपन जो बर्तन काम में लेते हैं, कुकर वगैरह काम में लेते हैं, वो एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो कैसा लगा? और वैसे तो ऑक्साइड और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे परा ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर रीट के अनुसार ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम केवल धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उसके बारे में डिटेल वीडियो अगले में आएगा, क्योंकि हमारे रीट के सिलेबस में अम्ल, क्षार और लवण डिटेल में है। धन्यवाद।